This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. आने वाला मंडे कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि जितना भी दोस्तों पॉजिटिविटी था सब कुछ वाइप आउट होता हुआ दिख रहा है क्योंकि एफआईआई पिछले हफ्ते अगर आप देखोगे ट्यूसडे के दिन इतना बड़ा 10,300 करोड़ का केस मार्केट में बाइंग करके हमें एक होप दे दिया था, लेकिन उसके बाद 2,500 करोड़ का सेलिंग, सेकेंड डे 3,000 करोड़ का सेलिंग आना और फ्राइडे के दिन अगर आप देखोगे 6,700 करोड़ का केस मार्केट में एफआईआई की तरफ से सेलिंग आया है। ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वहां पे एक्सट्रीमली कहीं ना कहीं वन साइडेड बेरिस पोजीशन एफआईआई लेके गए हैं। हर तरफ अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बेरिस एंड गिफ्ट निफ्टी को अगर हम देखेंगे दोस्तों 96 पॉइंट का गिव डाउन शो कर रहा है। तो यार लर्निंग के लिए अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि कल के दिन लाइव मार्केट में बहुत जो डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और डेफिनेटली जो मैं आपको लर्निंग में हेल्प करता हूं दोस्तों लाइव मार्केट में, जैसे पिछले हफ्ते की मैं बात कर रहा हूं 935 पे क्लियरली बोल दिया था निफ्टी का जो फाइनल रेजिस्टेंस 25,900 है। पुट राइटर लुक स्ट्रॉन्ग टिल नाउ, दे ट्राई टू पुश मार्केट अप, डबल कंफर्मेशन भी दिया था और उसके बाद हुआ क्या, निफ्टी में अगर आप देखोगे जो मैंने फाइनल रेजिस्टेंस कहा था 25,900 का लेवल टूटा और वन साइडेड आप देख सकते हैं दोस्तों अपसाइड का मूवमेंट किया है। तो जाके अभी के अभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और ये वाला वीडियो डेडिकेटेड है निफ्टी एनालिसिस, सेंसेक्स एनालिसिस के लिए एंड यस बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस है दोस्तों वो ऑलरेडी मैं फ्राइडे के दिन डाल चुका हूं। और मार्केट डेज पे तो दोस्तों डेली अगर आप देखोगे एवरी डे में 2 वीडियो डालता हूं, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि कल से फिर से मैं 2 वीडियो डालना चालू करूंगा। एवरी डे मार्केट डे पे रहता है, तो प्लीज आप लोग चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाइए क्योंकि आजकल यार सब्सक्राइबर पता नहीं क्यों ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो आप थोड़ा सपोर्ट दिखाएंगे तभी होगा। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। 100 लाइक दोस्तों ये वीडियो को मैं टारगेट रख रहा हूं जो कि पूरा हो जाएगा, मुझे आप पे बिलीव है। और जो भी आपने पोजीशन कल के लिए लिया है इमीडिएटली अभी कभी कमेंट कीजिए। 101% में सबको रिप्लाई देता हूं, हेल्प करता हूं, आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंड यार सबसे पहले एफआईआई के डाटा से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एफआईआई फ्राइडे के दिन कहीं ना कहीं जो वीडियो मैंने बनाया था वहां पे कहा था कि केस मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग की तरफ आ सकता है, लेकिन इतना बड़ा सेलिंग 6,700 करोड़ का। अब तो भाई जो 10,000 करोड़ का एफआईआई बाइंग किए थे वो एक कहीं ना कहीं ट्रेप लग रहा है क्योंकि उसके बाद आप अगर देखोगे 10,300 करोड़ का, उसके बाद ये बाइंग हट चुका है। जितना बाइंग किए थे उससे ज्यादा आई थिंक सेलिंग कर चुके हैं क्योंकि 2,500, 325, 5,500 और यहाँ पे आप देखिए 6, ये जितना वो बाइंग करके गए थे ट्यूसडे के दिन दोस्तों उससे कहीं ना कहीं ज्यादा एफआईआई लास्ट 3 डेज में सेलिंग कर चुके हैं। ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वहां पे अगर आप देखोगे एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बेरिस है, निफ्टी बैंक निफ्टी सब में दोस्तों आप देख सकते हैं एफआईआई का डाटा बेरिस की तरफ आया है। एंड स्टॉक पे भी अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बेरिस है, पुट ऑप्शन पे भी एफआईआई स्ट्रॉन्ग बेरिस है। प्रोस की अगर मैं बात करूं दोस्तों वो थोड़े स्टॉक फ्यूचर में बुलिश हैं बट उसका कुछ वैल्यू नहीं है क्योंकि प्रोस भी जो है जो कि और एक स्मार्ट मनी का ग्रुप है वो भी इंडेक्स ऑप्शन में बेरिस है, कॉल ऑप्शन बेरिस, पुट ऑप्शन बेरिस। एंड क्लाइंट की अगर मैं बात करूं कि रिटेलर भैया वो कंप्लीटली दोस्तों बुलिश है, वन साइडेड रिटेलर। अगर आप देखोगे इंडेक्स फ्यूचर बुलिश, स्टॉक फ्यूचर बुलिश, इंडेक्स ऑप्शन बुलिश बुलिश बुलिश, पुट में भी भर भर के सेल करके गए हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इंडेक्स फ्यूचर पे भी बुलिश है। मतलब हर एक कहीं ना कहीं एक लाइन में अगर मैं कहूं दोस्तों तो हर एक सेगमेंट में कहीं ना कहीं रिटेलर लाइक अपसाइड की तरफ बुलिश की तरफ दिखे। डीआई इसको छोड़िए, उसको इतना इंपॉर्टेंस हम नहीं देते। ये 3 ग्रुप की हम डाटा देखते हैं, रिटेलर एक तरफा और स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं डाउन की तरफ। तो कल का ये डाटा प्लस गैप डाउन तीनों को देख के दोस्तों कहीं ना कहीं जो व्यू है इंट्राडे का जो व्यू है वो बन रहा है लाइक वोलाटाइल टू डाउन साइड, यानी कि जो बायसनेस रहेगा वो डाउन साइड ही रहेगा। अब चलते हैं दोस्तों मेन चार्ट एनालिसिस पे। देखिए 96 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन दिखा रहा है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। आई थिंक कहीं ना कहीं फ्लेट या फिर स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है, उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए निफ्टी की अगर मैं बात करूं आउटलुक की दोस्तों, फ्राइडे के दिन कंप्लीटली मतलब सेलर डोमिनेशन वाला मार्केट था। खुलते ही अगर आप देखोगे प्योर डोमिनेशन सेलर का। तो यार सबसे पहला व्यू कल के लिए अगर मार्केट फ्लेट ओपन होगा एंड देन अगर ब्रेक डाउन कर देगा 25,704 सपोर्ट लेवल, 25,704 के नीचे अगर दोस्तों सस्टेन कर दिया ना
निफ्टी। तो डाउन साइड की तरफ ही हम देखेंगे। इसके पीछे सिंपल रीजन है, पीछे अगर आप आके देखोगे तो यार यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा 25,704 प्रॉपर दोस्तों एक सपोर्ट है, जो कि 17 अक्टूबर का एक क्लोजिंग प्राइस है, जो कि सपोर्ट के जैसा काम करेगा। और इसी सपोर्ट के आसपास आके अगर आप देखोगे यहाँ पे देखिए, ये एक सपोर्ट है दोस्तों, इसी के आसपास आके मार्केट एक बाउंस दिया था। एंड देन अगर आप देखोगे फ्राइडे के दिन भी इसी प्लेस पे आके रुका है, डाटा डाउन साइड है। कल अगर लाइक फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग होके जैसे ही ये सपोर्ट लेवल के नीचे जाएगा 25,704 के नीचे अच्छे से सस्टेन करेगा या फिर लो लो प्राइस एक्शन दिखाएगा, तो डाउन साइड की तरफ आप कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी मान सकते हैं। प्लान नंबर अगर मैं बी की बात करूं, प्लान नंबर बी, तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके ब्रेकआउट कर देता है दोस्तों, जो कि डाटा के पूरा खिलाफ रहेगा और मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, मान लेते हैं फ्लैट ओपन होके 25,786 के ऊपर जाता है, 25,786 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप डाउन की तरफ अप साइड की तरफ भी उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे क्वांटिटी में आप ले सकते हैं, फिर एवॉइड भी कर सकते हैं अगर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया, क्योंकि ये जो डाटा आप देख रहे हैं दोस्तों, इसके कंप्लीटली मतलब एग्नेस्ट में जाके आप कहीं ना कहीं पोजीशन बना रहे हैं, उस टाइप का बात होगा। बट मैं आपको रीजन बता दूंगा, एक तो शॉर्ट्स कवरिंग भी हो सकता है, कल सरप्राइज भी अगर मार्केट हमें देगा, लाइक फ्लैट ओपन होगा और डायरेक्ट ही रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट कर रहे हैं 25,786 का, ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, जो रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन है, जो कि 3 बार टेस्ट करके निफ्टी नीचे आया है, वो ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट किया, उसके साथ साथ 25,786 का जो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट किया, तो कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी बनता है, बट स्मॉल क्वांटिटी में। बाकी दोस्तों डिस्कस करते हैं जो हो सकता है, जो कि 96 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहे हैं, उस हिसाब से अगर हम सोचें तो यहां से 96 पॉइंट मतलब हाँ 25,600 के आसपास। पर्सनली सच बात बताऊं क्या, निफ्टी जो दिखाता है ना, उसमें आप पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता कि होगा गैप डाउन, अगर होगा तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं कल फ्लैट स्लाइटली गैप डाउन हो सकता है, इतना बड़ा तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं। बट चलो उस सिनारियो मान लेते हैं, प्लान नंबर सी पे उसको डिस्कस करते हैं। अगर मान लेते हैं जो दिखा रहा है उतना बड़ा गैप डाउन अगर हो गया तो की मैं बात कर रहा हूं, तो दोस्तों देखिए रिकवरी का उम्मीद थोड़ा कम रहेगा मुझे। अगर डाटा बुलिश होता स्मार्ट मनी का, तो चलो गैप डाउन ओपन होने के बाद वो पुश करते मार्केट को और हो भी जाता, बट स्मार्ट मनी का डाटा कहीं ना कहीं कंप्लीटली बेरिश है। और हाँ, अगर कल के दिन मान लेते हैं 300-400 पॉइंट का, 250 पॉइंट का ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हो जाता, तो भी भाई मैं कहीं ना कहीं रिकवरी की उम्मीद करता। लेकिन कहीं ना कहीं कल मुझे जो लग रहा है ये डाटा देख के, लाइक मीडियम गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है, बहुत बड़ा तो नहीं। और जब मीडियम गैप डाउन ओपनिंग होगा, तो जो स्मार्ट मनी दोस्तों जिस टाइप का आप देख सकते हैं पोजीशन बना के गए, उनको मीडियम गैप डाउन ओपनिंग होने पे इतना भी बड़ा प्रॉफिट तो नहीं मिलने वाला ना, तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि हम और भी डाउन लेके मार्केट को जाएं बोल के। तो उस एनालिसिस के हिसाब से और नीचे के लेवल पे कहीं ना कहीं सपोर्ट है। बट छोड़िए, मैं आपको प्राइस एक्शन बता दूंगा, और वो भी एग्जाम्पल दे के कि जिस दिन मार्केट अगर गैप डाउन हुआ है, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इस दिन, या फिर मैं पीछे जाके भी आपको बता सकता हूँ दोस्तों कि गैप डाउन होने के बाद भी मार्केट नीचे गया है। और यस यस यस, यहाँ पे देखिए सिंपल बात है, कल मैं ये सिनारियो, यहाँ पे कुछ बड़ा गैप डाउन नहीं है ओपनिंग हुआ था, यहाँ पे मीडियम गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, फिर भी मार्केट नीचे गया था। तो उस सिनारियो को हमें कैसे कहीं ना कहीं करना है ट्रेड, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आते हैं और हम सिनारियो को डिस्कस करते हैं। मार्केट अगर कल के दिन यहाँ से 96 पॉइंट का या फिर 80 पॉइंट 70 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ, सबसे पहला सिनारियो, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होकर नीचे जा रहे हैं, थोड़ा ऊपर आके फिर से अगर इस टाइप का आपको प्राइस एक्शन दिखा, दैट मीन्स कि दोस्तों गैप डाउन हुआ, सेलर ने कोशिश किया, बायर ने फिर कोशिश किया, और एक स्विंग जो लगाया, वो स्विंग को आपको मार करके रखना है। और उसी के नीचे अगर मार्केट फिर से सस्टेन हो रहा है, यानी कि प्रॉपर लोअर लो प्राइस एक्शन दिखा रहा है दोस्तों, तो डाउन की तरफ ही हम जाएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों, यही एक सिंपल कॉन्सेप्ट। या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट किया मार्केट एक ही जोन पे ऐसे और फिर अगर नीचे की तरफ ही ब्रेक डाउन दे रहा है, दैट मीन्स कि गैप डाउन ओपनिंग हो गए, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, कवर नहीं कर पाया रिकवर, एंड देन फिर अगर सपोर्ट जोन अगर ब्रेक डाउन दे रहा है नीचे की तरफ, जो रेंज बनाया होगा, तो कहीं ना कहीं अगेन डाउन की तरफ हम प्लानिंग कर सकते हैं, जो कि पीछे आके मैं आपको चार्ट में एग्जांपल दिखा भी देता हूं, इसकी मैं बात कर रहा था, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया,
नीचे आया फिर ऊपर गया, यही डिसाइडिंग सिनारियो है। मैंने कहा ना अभी अभी जो प्राइस एक्शन आपके सामने बनाया, जो स्विंग बनेगा ना वही कल डिसाइड करेगा। और फिर नीचे आया ऊपर गया, फिर जैसे ही ये स्विंग टूटा इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं, एंड देन कहीं ना कहीं मार्केट में कंप्लीटली अगर आप देखोगे डाउन साइड, तो इस ब्रेकडाउन पे जैसे मैंने कहा इस ब्रेकडाउन पे दोस्तों डाउन की तरफ लेंगे, ये स्विंग के ऊपर एसएल रहेगा, एंड देन उसके बाद आप रिली देख ही सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है यार। कल डायरेक्ट अगर मार्केट गैप डाउन खुल के नीचे आके फिर ऊपर आके फिर से ऐसे नीचे आ रहे हैं तो भी उस दिन ऐसे थोड़ा थोड़ा हुआ और स्विंग बना दिया था, वो स्विंग ब्रेक डाउन किया फिर डाउन की तरफ गया, तो सेम सिनारियो होप आप समझ सकते हैं। बाकी गैप अप का मुझे पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। अगर हो जाता है तो मैं खुद सरप्राइज रहूंगा, और उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं कल गैप अप होगा। मुझे नहीं लग रहा कल फ्लैट या फिर स्लाइटली गैप डाउन उस हिसाब से हो सकता है। अगर चलो कल मीडियम वगैरह गैप अप भी खुला और उसके बाद भी अगर आज का डे का लो टूट रहा है, फिर जो मैंने सपोर्ट बताया प्लान ए पे, तो प्लान ए एग्जीक्यूट होगा। गैप थोड़ा सा गैप अप या फिर फ्लैट ओपन होगा, अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहे हैं या वह फ्लैट ओपनिंग होकर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो भी हम प्लान बी हम एग्जीक्यूट करेंगे, बट बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। और अगर आप सेफ हैं तो अवॉइड ही कर सकते हैं। बाकी चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन पे। 25,731 पे दोस्तों क्लोज दिया है निफ्टी। अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। तो ये हमारे कॉल राइटर हैं जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट करते हैं, एंड 25,731 पे क्लोज दिया है। तो देखिए सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग 25,800 पे है, जहां पे 98 लाख से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। चेंज इन वाई डाटा देख सकते हैं, आज के दिन आके बैठ चुके हैं। तो 25,800 क्लियर कट कल के लिए रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर निकलता है दोस्तों तो कहीं ना कहीं हम बुल टेरिटरी में एंटर करेंगे। सपोर्ट की बात करूं, आखिरी होप की बात करूं, 25,700 25,700 पे 34 लाख से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। बिलो 25,700 डाउन की तरफ आप कहीं ना कहीं लाइक बियर जोन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी चलते हैं दोस्तों सेंसेक्स में भी सेम कहीं ना कहीं एनालिसिस रहेगा, निफ्टी के जैसा ही मूवमेंट किया है। तो सेंसेक्स का सिंपल है दोस्तों, फ्लैट ओपन हुआ, ब्रेक डाउन किया 83,893 के नीचे, 83,893 के नीचे सस्टेन किया, तो डाउन की तरफ हम जाएंगे। सिंपल रीजन है, पीछे अगर आप आके देखोगे 83,893 प्रॉपर दोस्तों एक सपोर्ट है, और इसी सपोर्ट, हाँ इसी सपोर्ट के आसपास से निफ्टी के जैसा इसी सपोर्ट के आसपास आके मार्केट ऊपर गया था। यहाँ पे सेंसेक्स क्लोज दिया है फिर से सपोर्ट के आसपास आके, तो फ्लैट है, लिटिल गैप ओपनिंग होके ब्रेक डाउन करता है तो डाउन। अगर गैप डाउन खुल के जो मैंने आपको निफ्टी में बताया वो सिनारियो वो होता है तो भी डाउन की तरफ। हाँ बाकी फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग होके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है, 84,129 के ऊपर सस्टेन करता है, तो अपसाइड की तरफ भी प्लानिंग कर सकते हैं 84,129 के ऊपर, क्योंकि ऊपर से सेम सिनारियो जैसे निफ्टी जैसे कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा, उसके साथ साथ रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट करेगा 84,129 के ऊपर, देन कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ देख सकते हैं। बाकी सिनारियो तो हमने डिस्कस कर लिया और निफ्टी पे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके दोस्तों लर्निंग के लिए ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी।